आपकी जीमेल किसी के पास चली गई तो ऐसे मान के चलो आपका मोबाइल का सारा डाटा उसके पास चला गया। ट्रेन में बैठे हो, खिड़की वाली सीट पे बैठे हो, कोई बाहर से आएगा, खिड़की से आपका मोबाइल छीनने और निकल जाएगा वहाँ से। तो आप डाउनलोड कर लिया, वो आपका हिडन नेम होता है, वो आपकी मोबाइल का डाटा से सेल्फी वेरिफिकेशन ऑन करना जरूरी है, मतलब सही है आपकी। नमस्कार साथियों। तो अभी क्या है कि आज के जीवन में जितने भी फ्रॉड चल रहे हैं फ़ोन से रिलेटेड, कभी आपका फ़ोन हैक हो जाता है, कभी आपके बैंक से पैसे उड़ जाते हैं, और कभी आपसे ऐसा कोई साइबर फ्रॉड हो जाता है, कोई अमेजोन की तरफ से आपके पास पार्सल आया है, उसमें कोई ईंट पत्थर निकले जा रहे हैं, कभी कुछ मतलब ऐसा होता जा रहा है आज के टाइम में। तो इन सब चीज़ों से कैसे बचा जाए और कैसे अपने आप को इन सब चीज़ों से बचाया जाए, तो इसके लिए आज हमारे साथ हैं मिस्टर दीपक कुमार, जो कि साइबर सेल से कांस्टेबल हैं, और आज हम इन चीज़ों के बारे में इनसे बातचीत करेंगे। तो नमस्कार दीपक जी। नमस्कार जी। दीपक जी, तो सबसे पहले मैं ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये जो जितने भी साइबर फ्रॉड हैं, इनमें कहे ना कि 10 साल से लेकर 60 साल तक वाले व्यक्ति सब के सब इसके घेरे में आ रहे हैं। ठीक है, छोटे बच्चे हैं वो कोई ऑनलाइन सामान मंगा लेते हैं, उसमें वो फ्रॉड हो जाता है। बड़े जो हैं वो किसी लिंक पर क्लिक कर देते हैं तो उनका बैंक खाता खाली हो जाता है। कभी कुछ ऐसी चीजें सुनने में आ रही है। आप तो साइबर सेल से रिलेटेड हो भी, लगभग दिन में आपके हिसाब से कितने केसेस आते हैं? देखो, नॉर्मल सी बात है, ऑल इंडिया पे करें तो लाखों में कैसे जा रहे हैं। हम्म। आज के टाइम सभी के पास स्मार्टफोन है, हम्म। और स्मार्टफोन सभी के पास है जो सेफ नहीं है। हम्म। तो हो सकता है किसी को जो अपने अपने को नॉलेज मोबाइल के बारे में 1% भी नहीं है ज़्यादा, हम्म। तो स्मार्टफोन है तो साइबर रिलेटेड चांस बहुत ज़्यादा है आपके पास फ्रॉड होने के। हम्म। तो खुद को सेफ रखना चाहिए, अपने मोबाइल को सेफ रखना चाहिए, मेन ये है। हम्म। तो जितना मोबाइल सेफ रहेगा अपने साइबर फ्रॉड से दूर रहेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि स्मार्टफोन की बात करें तो स्मार्टफोन में सबसे पहले आती है अपनी जीमेल। और जीमेल एक ऐसी चीज है कि फोन से को शुरुआत करते हैं, वहां से वो जीमेल लगनी शुरू होती है, और अपनी फोटोज हुई, अपनी ड्राइव्स हुई, सारा कुछ मतलब डाटा वो मैनेज करती है। तो ये जो जीमेल है, भी जो भी साइबर फ्रॉड करेगा वो सबसे पहले इस जीमेल पे अटैक करेगा। अब जीमेल हम्म, को कैसे बचाया जाए, कैसे सिक्योर किया जाए देखो जीमेल अपने, को? हाँ, अपने स्मार्टफोन की बैकबोन मान लो, अपने स्मार्टफोन की बैकबोन जीमेल ही है। अपना जीमेल सेफ है तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट सेफ है, आपकी फोटोज सेफ है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो सारी सेफ है। अपने जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स या फिर अदर अकाउंट्स से जो भी उनके पासवर्ड अपने जीमेल में सेफ होते हैं। तो जीमेल सेफ है तो अपना मोबाइल सेफ है। तो जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना मतलब बहुत जरूरी है, कंपलसरी है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन नहीं किया हुआ, तो लगभग चांसेस उनके साथ है फ्रॉड होने के। जिन्होंने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन किया है तो थोड़ी रिलीफ है उनके लिए भी, हाँ आपकी जीमेल आईडी दूसरी डिवाइस में लॉगिन नहीं हो सकती, कम हम्म। चांस है लॉगिन होने के। हम्म। तो आपको क्या करना है, आप गूगल में जाओ, राइट साइड में आपकी प्रोफाइल है, वहां पे क्लिक करो, हम्म। मैनेज अकाउंट में जाओ। मैनेज अकाउंट में जाके आप सिक्योरिटी एंड साइन इन में जाओ। हम्म। वहां पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो। जो आपके डिवाइस में मोबाइल नंबर है वहां पे ओटीपी जाएगी, हम्म। ओटीपी लगा के आप अपने 6 अंकों का डिजिट लगा दो, हम्म। सिक्योर पिन लगा दो। हम्म। फिर अपना एक रिकवरी मेल लगा दो, जो आपकी दूसरी हम्म। डिवाइस में चल रहा है या कोई फैमिली में किसी और के पास चल रहा है वो लगा दो अपना। तो अपने मोबाइल को सेव कर सकते हो आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन से। तो जीमेल में 2 स्टेप वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है, इससे आपका पूरा अकाउंट सेफ है, आपकी फोटोज सेफ है। और जो फ्रॉडर है वो आपकी जीमेल को अटैक करते हैं पहले। मान लो आपकी जीमेल आईडी मेरे पास चल गई या किसी मतलब फ्रॉडर के पास मिल गई, तो आपकी फोटोज ले लेगा वो, आपकी कॉन्टेक्ट ले लेगा। तो आपकी फोटोज का मिस यूज कर सकता है। आजकल एआई चल रही है, एआई से आपकी फोटोज को थोड़ी सी एडिट की और आपके पास भेज देंगे व्हाट्सएप पे, भाई हाँ ये फोटो है और मैं आपकी वायरल कर रहा हूँ, अदरवाइज आप इतने पैसे भेजो। फिर आप शौक हो गए भी हाँ मेरी कॉन्टेक्ट लिस्ट उसके पास कैसे गई। तो आपकी जीमेल खोल रखी है अगले ने, तो आपकी कॉन्टेक्ट लिस्ट है, आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट है उनके पासवर्ड है उसके पास। तो आपका मोबाइल सेफ नहीं है, मेन बात यह है, 2 स्टेप मतलब सबसे वेरिफिकेशन नहीं। खतरनाक चीज है जीमेल। बिल्कुल, जीमेल, आपकी जीमेल किसी के पास चली गई तो ऐसे मान के चलो आपका मोबाइल का सारा डाटा उसके पास चला गया। तो दीपक जी, इसमें क्या है कि भी सबसे ज्यादा जैसे मान लो व्हाट्सएप लोग यूज करते हैं, व्हाट्सएप हाँ पे व्हाट्सअप, डॉक्यूमेंट भेजते हैं, कोई फोटोज भेज दी, ठीक है, कोई प्राइवेट चैट होगी, कोई पर्सनल चैट होगी, ठीक है। तो इन मामलों में व्हाट्सएप को कैसे सिक्योर करें? हाँ व्हाट्सअप व्हाट्सअप पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो। अच्छा। व्हाट्सएप की सेटिंग में जाके अकाउंट में जाओ और अपना 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करो। वहीं पे आपको वो सेम प्रोसेस 6 डिजिट की मतलब आपका पिन डालना पड़ेगा, जिससे आपकी क्या व्हाट्सएप दूसरे मोबाइल में कोई दूसरी मोबाइल या जो भी डिवाइस में, लैपटॉप में कहीं भी आपके व्हाट्सएप लॉगिन होने से पहले आपसे वो ओटीपी मांगेगा, वो 6 मतलब सिक्योर पिन मांगेगा। वो आपके पास ही है, वो आप किसी उसको दूसरे बंदे को दे नहीं सकते, वो अपना सिक्योर रखो। इसलिए आप अपना व्हाट्सएप सिक्योर रख सकते हो। क्योंकि आजकल क्या व्हाट्सएप पे
एपीके फाइल आ रही है, जैसे हम्म शादियों का सीजन चल रहा है, हम्म तो आपके कोई फ्रेंड का नाम आएगा, उसका नाम आ गया विड्स, उसकी वाइफ का नाम आ गया, डॉट हम्म एपीके लिखा है, हम्म आपको लगेगा हाँ भी उसकी शादी है, हम्म उसका कार्ड आया होगा बेज का, तो हम्म आपने डाउनलोड कर लिया एपीके फाइल। वो आपका हिडन ऐप होता है, जो वो आपकी मतलब मोबाइल का डाटा एक्सेस कर लेता है अपने पास। हम्म तो व्हाट्सएप ऑन करने की कोशिश करेगा तो आपके जो टू स्टेप वेरिफिकेशन है वहाँ पे काम हम्म आएगा, तो हम्म आपका व्हाट्सएप ऑन नहीं होगा। और जीमेल आईडी भी आपने पहले टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन करना ही है, तो वो जीमेल आईडी भी नहीं खोल पाएगा। तो क्या है, थोड़े कम चांसेस है भी, हाँ भी, जब तक वो फ्रॉड करे उससे पहले आपको पता लग जाएगा। तो टू स्टेप वेरिफिकेशन बहुत जरूरी है। तो आजकल जैसे एक जो चल रहा है इंस्टाग्राम सोशल मीडिया ऐप पे, लगभग सब बच्चे से लेके बूढ़े तक है उसमें। ठीक है, और उस इंस्टाग्राम ऐप में सबसे ज्यादा शिकार कौन से होते हैं? जो 10 साल से लेके और 20 साल के बच्चे हैं। अब वो शिकार होने के बाद में वो घर पे भी नहीं बताते, और इस चीज में वो पैनिक हो जाते हैं और अपना ज्यादा नुकसान करवा बैठते हैं। तो ऐसी स्थिति में कैसे बचा जाए? हाँ, इंस्टाग्राम पे नॉर्मल से क्या है आपकी। भी जैसे बच्चों में क्या होता है कि जैसे कि कोई लड़की है और लड़की की फेक प्रोफाइल बना दी किसी ने, ठीक है। हाँ, अब उसको कैसे जाना जाए कि वो ये कैसे प्रोफाइल ज्यादा असली है, है और जैसे कैसे नकली है? तो ये चीज बताइए। जैसे मतलब आपका अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, हम्म आपकी फोटो ले ली किसी ने, हम्म वो फोटो यूज करके कोई नया अकाउंट बना लिया, वो आपके नाम से बना लिया, हम्म आपको पता है ये मेरा अकाउंट नहीं है वो। तो आप क्या करते हो, गूगल में जाके इंस्टाग्राम इंपोस्टर पे जाओ, हम्म वहां पे आप जाके अपनी कंप्लेन कर सकते हो। हम्म उस कंप्लेन पे विद इन 72 आवर्स में आपकी मतलब जो जो फेक आईडी बनी है, किसी ने मतलब अननोन पर्सन ने बनाई है आपकी फेक आईडी, वो डिलीट होने के चांसेस है। हम्म उसमें आपसे वेरिफिकेशन मांगेगा भी, हाँ ये जो मेन अकाउंट है वो आपका, ये वो थोड़ी बहुत आपकी वेरिफिकेशन देनी पड़ेगी, हो सकता है उसमें सेल्फी मांगे तो सेल्फी आपको देनी पड़ेगी उसमें। तो जो फेक आईडी है वो डिलीट होने के चांसेस है। हम्म और इंस्टाग्राम पे आजकल चल रहा है सेल्फी वेरिफिकेशन, हम्म तो आप अपनी इंस्टाग्राम पे सेल्फी वेरिफिकेशन करो, वो जो मतलब बहुत जरूरी है। आपका खुद का अकाउंट है वो सेफ रहेगा, सेल्फी वेरिफिकेशन से कोई और लॉग इन नहीं कर सकेगा। तो उसमें थोड़ा सा बस ये है, आपकी मतलब आपकी मतलब सेल्फी लगेगी जो मतलब फ्रंट ये प्रोफाइल जेन्युइन साइड प्रोफाइल से, है। हाँ फ्रंट से साइड से जो भी आपकी जो प्रोसेस मांगता है वो हम्म आप जेन्युइन आप प्रोफाइल मिलेगी। हाँ जेन्युइन प्रोफाइल मिलेगी। तो आपकी इंस्टाग्राम आईडी है कोई दूसरी डिवाइस में लॉग इन नहीं हो सकती। अच्छा। सेल्फी वेरिफिकेशन ऑन करना जरूरी है, मतलब सही है आपकी सेफ्टी के लिए। हम्म तो देखो दीपक जी, इन मामलों में तो चलो ठीक है। अब जब कहे ना कि पूरा मोबाइल ही किसी और के पास चला गया, अब ये होता क्या, जैसे कहीं सफर सफर कर रहे हैं या कहीं अपने मार्केट में भीड़ भाड़ वाले एरिया में हमारा मोबाइल चोरी हो जाता है। तो उस मोबाइल चोरी में तो क्या, बैंक डिटेल भी है, सोशल आईडी भी है, व्हाट्सएप भी है, जीमेल भी है, सारा कुछ है उसमें। ठीक है, हमारे फोन नंबर तक सब कुछ है, यानी उसके पास हमारा पूरा का पूरा एक, कहे ना कि पूरी पूरी फोन चला हम्म गया उसके पास। तो इस स्थिति में क्या करना चाहिए सबसे हाँ, वो पहले? आजकल क्या है, जैसे मतलब आप कहीं बाहर गए हो, हम्म आप ट्रेन में बैठे हो, हम्म खिड़की वाली सीट पे बैठे हो, कोई हम्म बाहर से आएगा, हम्म खिड़की से आपका मोबाइल छीनने और निकल जाएगा वहां से। हम्म तो आपको क्या करना है, CEIR पोर्टल है हम्म जो इंडियन गवर्नमेंट का ही है, उस पे आप अपनी कंप्लेन दर्ज करो। आपका मोबाइल जो खोया है उसकी IMI नंबर दो और CIR पोर्टल पे कंप्लेन दर्ज करो। आप नहीं कर सकते हो तो नियर बाई कोई मित्रा से या फिर मतलब जो आपके जानकार है जो कर सकते हैं, उनसे आप CIR पोर्टल पे कंप्लेन करो। कंप्लेन करने से आपको फायदा क्या होगा, एक तो हो जाएगा भी उसका कोई मिस यूज हो रहा है मोबाइल का, तो आप हम्म सेफ हो भाई, हाँ भी मैंने कंप्लेन कर दी थी, मेरा मोबाइल खो गया है। दूसरा ये है भी मोबाइल मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। CIR पोर्टल पे कंप्लेन करते ही मान लो मोबाइल ब्लॉक हो गया, वो मतलब सामने वाले के काम का तो नहीं है मोबाइल, ये 100% बात है। तो मिलने के चांसेस ज्यादा है CIR पोर्टल पे। यह आप एक मतलब हाथों हाथ ये कर सकते हो, गूगल में जाओ, फाइंड माई डिवाइस या वेयर माई डिवाइस करके आप ऑप्शन में क्लिक करो, वहां पे अपनी मेल आईडी लगाओ आप अपनी, उसमें दो तीन ऑप्शन आते हैं, रिंगिंग का ऑप्शन आता है, तो अगले मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया तो भी फोन रिंग हो जाएगा आपका, लोकेशन का ऑप्शन भी आता है उसमें, तो उसमें मिलने के चांसेस हैं। लेकिन CIR पोर्टल है जो वो ठीक है, मतलब उसमें मतलब मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, मोबाइल चोरी के मोबाइल बहुत ज्यादा मिले भी हैं और मिलने के चांसेस ज्यादा हैं CIR पोर्टल पे। तो दीपक जी, अब एक चीज हमें बताइए, जैसे मान लो ऐसी कोई स्थिति आती है, तो इस स्थिति में साइबर की हेल्प कैसे ले सबसे पहले? हाँ वो भी मतलब एक आम लोग है जो मान लो, जैसे मान लो 40 साल का कोई बुजुर्ग है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो साइबर की सबसे पहले हेल्प कैसे लेगा आप? देखो किसी के साथ फ्रॉड हो गया, मतलब पैनिक के होके या फिर गलती से या फिर मतलब जल्दबाजी या डर के मतलब दबाव में हम्म आके आपसे गलती होगी, किसी को UPI पेमेंट कर दी आपने किसी को गलती से, तो आप आपका पहला स्टेप यही है, साइबर पुलिस पोर्टल नंबर है 1930, ठीक है। उस वन पे आप नाइन संपर्क थ्री वन नाइन जीरो थ्री जीरो उस पे आप कंप्लेन करो, अपनी कंप्लेन करो। और जो भी आपने इंफॉर्मेशन है, आपने कोई फोन पे किया है तो आपका अकाउंट नंबर दो, वो मांगेंगे आपसे जो कंप्लेन कर रहे हैं, अकाउंट नंबर UTR नंबर होता है वो मांगेंगे। और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन जो आप प्रोवाइड करा सकते हो वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करो, तो हाथों हाथ कर दो कि कंप्लेन, तो रिकवरी के चांसेस ज्यादा होते हैं। जैसे मतलब जितना जल्दी आप
आपके साथ फ्रॉड हो गया, आपको पता लग गया, जितना जल्दी आप कंप्लेन करोगे रिकवरी के चांसेस उतने ज़्यादा है। तो 1930 पे साइबर पुलिस पोर्टल पे आप कंप्लेन कर सकते हो। ठीक है। और और एक चीज जो है कि आजकल क्या है कि जैसे कोई आईडीज होगी या कोई बैंक बैंक की रिलेटेड कोई आईडी होगी तो उसके पासवर्ड बहुत जल्दी हैक होते हैं। मतलब ऐसी कई ऐप आ जाती है जो ऐसे मेल बैठा हम्म, देती है कि पासवर्ड हैक हो जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जैसे कहते हैं ना कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में कैसे बना हाँ सकते हैं? ये मेन बात है। आज के टाइम में अपने पास बहुत सारी सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं, यूपीआई जैसे मतलब फोन पे हो गया, या फिर आपके और ज़्यादा जो मतलब जैसे नेट बैंकिंग की आईडी नेट होगी, बैंकिंग की आईडी होगी, बहुत सोशल ज़्यादा मीडिया आईडीज आईडी है, हाँ होगी। सोशल मीडिया आईडी, उनके क्या है अपने को पासवर्ड, जैसे जीमेल का भी पासवर्ड हो गया, तो उनके स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखो। जैसे वो जमाना गया, अब जैसे आपने कोई 8 अंकों का पासवर्ड रख दिया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसी बहुत सारी ऐप है जो आपके मतलब जो न्यूमेरिकल पासवर्ड आपके, वो ऐप 3 सेकंड में आपका कोई भी न्यूमेरिकल पासवर्ड है 2 3 सेकंड में आपका वो सोल्व कर देगी। या आपने कोई लिख रखे हैं नाम, नाम से आपका कोई, तो वो भी 1 2 सेकंड में वो क्लियर कर देते हैं अभी पासवर्ड क्या है। तो आपको स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखना है, जैसे आपका नाम है, बीच में हैज लगाओ, @ लगाओ, ये जो जो वर्ड है ना, जो हैज @ ये वाले जो ना, ये क्या स्ट्रॉन्ग पासवर्ड में आते हैं। तो अपने हम्म, पासवर्ड में इनकी जगह जरूर दो, ताकि आपका पासवर्ड सिक्योर हो। पासवर्ड सिक्योर होगा तो आपकी डिवाइस सिक्योर हो जाएगी। अच्छा। और एक क्या होता है कि कई बार जैसे हमें किसी को पेमेंट करनी होती है और हम इतना जल्दबाजी में होते हैं कि हम एक डिजिट गलत लगा देते हैं नंबर की, और वो पेमेंट किसी और से किसी और की तरफ चली जाती है। अब क्या होता है, हमने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट कर दी तो सामने वाला फोन उठाता नहीं, अगर फोन उठाता है तो फिर वो क्या है, वापस नहीं करता पेमेंट। तो पेमेंट वापस ना करने की स्थिति में फिर पेमेंट कैसे लें, क्योंकि वो तो एक कहे तो ये जेन्युइन पेमेंट ट्रांसफर हुई है, उसमें कोई क्लेम भी नहीं कर सकते। तो उस स्थिति में हम क्या कर सकते हैं? देखिए इसमें क्या है, गलती चलो आपकी होगी हम्म। भी, आपने गलती से मतलब एक डिजिट लगाना था उसकी जगह दूसरा लगा दिया, तो पेमेंट किसी और को चलेगी। चलो, एक तो देखो इसमें क्या है, आप स्टार्टिंग में हेल्प में जाओ, फोन पे में हेल्प में जाके आप अपनी पेमेंट रिफंड का ऑप्शन होता है, वहां पे जाके कर सकते हो। हम्म। मेन ये है, आप जिसको पेमेंट भेजी है आपने, हम्म। उसके साथ पोलाइटली बात करो, भाई हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, आप प्लीज वापस कर दो। तो नॉर्मल सी के आज के टाइम कर देते हैं। बाय द वे नहीं कर रहा, आपको लग रहा है भी हाँ वो जो आंसर सेटिस्फाई नहीं, आप सेटिस्फाई नहीं हो उससे, या वो मतलब गाली गलौज करे जो भी, फिर आप साइबर पुलिस पोर्टल की हेल्प ले सकते हो। वही 1930 पे कंप्लेन करो, और आपकी जो अमाउंट है वो होल्ड हो सकती है उस पर। आप जल्दी करोगे तो कंप्लेन, बैंक की हेल्प ले सकते हो, आप 1930 की हेल्प ले सकते हो। अच्छा। तो कोई ऐसा केस आपके ध्यान में आ रहा है या आपके ऐसा केस हुआ हो कोई ऐसी कोई? क्योंकि आजकल ये चलते आ रहे हैं ना कि कोई पुलिस वाले का फोन आता है, कहता है हमारा बच्चा यहाँ पे कैद हुआ पड़ा है, तो आप इतने रुपए दो, ये करो वो करो। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? देखो कोई पुलिस वाला आपको वीडियो कॉल करके नहीं बताएगा भाई, भाई हाँ मैं पुलिस से बोल रहा हूँ। हम्म। उसको कोई प्रूफ देने की जरूरत नहीं है, अभी मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, आपके नियर बाई थाने में है, तो वो आपको कोई बात हो भी की तो आपको फोन करके बुलाएगा, पोलाइटली बोलेगा भी हाँ ठीक है भी, ऐसी ऐसी कोई बात है, आप थाने में आ जाओ। उसको प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। अभी हाँ मैं वीडियो कॉल करूंगा, मैं प्रूफ दे रहा हूँ भी हाँ मैं पुलिस से बोल रहा हूँ, मैं कोई कस्टम विभाग से बोल रहा हूँ। ये जो केसेज हैं, ये आपके मोबाइल नंबर आज के टाइम सभी वेबसाइट पे हैं, और सभी वेबसाइट पे आपका पूरा डाटा पड़ा है भी, आपके परिवार में कौन कौन है, जैसे आप हो, हम्म। आपका, आपने पता नहीं कौन कौन सी साइट पे अपना जन्म आधार कार्ड दे रखा है, उसमें आपकी पूरी फैमिली डिटेल है। तो मैं फ्रॉडर हूँ या कोई फ्रॉडर है, उसको पता है भाई हाँ भाई इसकी फैमिली में ये चार हैं, तो वो तुक्के मिलाते हैं, फोन करते हैं भी हाँ आपका बेटा बाहर पढ़ रहा है, तो उसको हमने किडनैप कर रखा है, तो इतने रुपए दो। ये कभी भी देखो, पुलिस वाला कभी भी आपको वीडियो कॉल करके नहीं प्रूफ देगा भी मैं पुलिस का हूँ, ये फेक हम्म। कॉल्स होते हैं। अच्छा। तो धन्यवाद दीपक जी, आज आपने हमें इतना टाइम दिया। और दोस्तों, इन सभी चीज़ों से बचा जा सकता है। इस स्थिति में आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है। जैसे सर ने मोबाइल नंबर और नंबर जो बताए हेल्पलाइन के, 1930, आप इन पे कॉल करिए और अपनी जो भी साइबर से रिलेटेड कंप्लेन है उन कंप्लेन को सॉल्व कीजिए। कोई भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है, आपका कुछ भी नहीं गया। गलती से या जानबूझ के या कैसे ही फ्रॉड हुआ है तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे भी हम दीपक जी से ऐसी जानकारी लेते रहेंगे, और हमारे ब्लॉग में जुड़े रहिए। और नेक्स्ट ब्लॉग में हम इनसे कुछ और टॉपिक्स जो हैं, जो हमारे आप कमेंट में करोगे, उन टॉपिक के बारे में हम इनसे जानकारी लेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि हमें और नए टॉपिकों के बारे में पता चले, ताकि कौन कौन से फ्रॉड्स आ रहे हैं मार्केट में, तो उनके बारे में हम दीपक जी से जानकारी लेंगे। और बाकी अगले ब्लॉग में। धन्यवाद। थैंक यू।